तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की कि डॉलर इंडेक्स में क्या मूवमेंट रहेगी, क्योंकि ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट के बेसिस पे ही आपकी और करेंसीज की मूवमेंट 99% केसेस के अंदर तय होती है। ठीक है ना। डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे ही आपका यूरो, जीबीपी, गोल्ड 99% केसेस के अंदर मूव ऑन करते हैं। अब फंडामेंटल डेटास कौन कौन से हैं? आपके 2 फेब को फेड का एफओएमसी की मीटिंग है, आपकी फेड की मीटिंग है। अब मार्च महीने के अंदर ऑलरेडी ये बात बोल रहे थे काफी टाइम से कि भाई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब सारी के सारे जो स्टेटमेंट है, सारा फोकस जो है वो स्टेटमेंट पे जाएगा। दो चीजों पे जाएगा, एक जाएगा टाइमिंग के ऊपर। किसके ऊपर? टाइमिंग के ऊपर, कि कब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। जैसे मार्च महीने की बात चल रही है कि फर्स्ट जो रेट रिड्यूस होंगे वो मार्च मंथ में होंगे, 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होंगे। लेकिन क्या सच में होंगे? क्वेश्चन मार्क है। क्या सच में होंगे? क्योंकि जीडीपी डेटा अच्छा आ रहा है आपका, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं आपके, इन्फ्लेशन डेटा ऊपर होते जा रहा है। तो ये जो अपना स्टेटमेंट देंगे जो रमे पवल साहब, उनके स्टेटमेंट में आप जो टाइमिंग चीज है कि कब ये फर्स्ट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, इसका वो हिंट देंगे। वो क्लियरली नहीं बोलेंगे आपको कि मैं मार्च में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो आपको हिंट देंगे। तो टाइमिंग पे फोकस रखना है आपको। दूसरा, हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, कितना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे पूरे साल में। अभी तक तो बोला था 160 बेसिस पॉइंट करेंगे, अब हो सकता है कि 180 बोलें या 120 रह जाए आपका। तो इस पे भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि अभी तो आपका इंटरेस्ट रेट ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। जो 2 फेब को आपका डेटा निकलेगा उस वक्त तो नो चेंज रहने वाला है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कुछ बोला कि भाई मार्केट पे डेटेड मार्च महीने में वी आर प्लानिंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, बट द एंटायरली द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डेटास। नो व्हाट काइंड ऑफ डेटास, मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे ही 2 फेब को ये बोलेंगे आपका, फिर आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है आपका। नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर आपका अच्छा आ गया, अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका अच्छा आ गया, तो ये इंटरेस्ट रेट के रिड्यूस होने के चांसेस मार्च महीने में टल सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा और डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, जब तक इस कैंडल का, ये जो हैमर कैंडल बनाया है बीच में, पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेंड बना है, तो उसको आप पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो। इस कैंडल के लो जो कि 10.278 है, बट इसको मैं 102.70 में कर रहा हूँ। 1.102.70 में इसको कर रहा हूँ इन द राउंड फिगर। तो इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल 102.70, देन फर्दर इट कैन फॉल अप टू 102 लेवल। ये $102 तक आपका गिर सकता है। इट कैन फॉल अप टू 102 लेवल वंस इट ब्रेक्स डाउन द लेवल ऑफ 102.70। अगर इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया 102.70, then it can touch the level of 105.40 on the higher side। तो ये दोस्तों आपका 105 पॉइंट समथिंग का लेवल आपका टच करेगा। 105.105.41 का लेवल ये टेस्ट करने ऊपर जा सकता है, टिल इट होल्ड्स द लेवल ऑफ 102.70। ठीक है। अगर इसने ब्रेक कर दिया, इफ इट ब्रेक दिस लेवल, देन इट कैन फेल अप टू 101.30 लेवल्स। यूरो का आपका जीडीपी डेटा है इस वीक के अंदर। In the last week we have the मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा एंड द सर्विसेज पीएमआई डेटा। लास्ट वीक में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आया था, सर्विसेज डेटा भी आया था। दोनों डेटाज मिले जुले थे, यानी आपका मिक्स डेटा था। तो अगर इस वीक में, इन दिस वीक, इफ जीडीपी डेटा कम्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, देन इट विल बी पॉजिटिव फॉर द यूरो। अगर जीडीपी डेटा अच्छा आया, बेटर आया, तो यूरो के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जीडीपी का डेटा अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी आपका रिसेशन के अंदर जा रही है, इकोनॉमी इज फॉलिंग इनटू द रिसेशन और इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कौन बताएगा आपको ये? जीडीपी नंबर्स बताएंगे आपको ये बात। अगर ये नेगेटिव आया तो यूरो आपका गिर जाएगा और यूरो विल देन टेस्ट द लेवल्स ऑफ 1.0700 लेवल्स। ठीक है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं बात करता हूँ। टेक्निकल ग्राउंड्स पे टिल 1.0950 लेवल होल्ड्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
जब तक 950 का लेवल आपका होल्ड है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, यूरो विल रिमेन अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट। यूरो आपका सेल ऑन राइज कैंडिडेट रहेगा। ऊपर जाता है इसको ठोको, इसको ये नीचे गिरेगा, कहाँ तक गिर सकता है? इट कैन फॉल अप टू 1.0700। बट ऑन दी अदर साइड, ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड, अगर ये 950 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इफ इट सस्टेन्स अबव 950 लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन अ डेली चार्ट, अगर डेली चार्ट पे 950 के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन नेक्स्ट टारगेट वुड बी लाइक 1.1100। तो अगला टारगेट आपका 1100 का होगा। क्लियर? जीबीपी यूएसडी एज ऑफ नाउ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है दिस थर्सडे। बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज अ मॉनेटरी पॉलिसी स्केड्यूल्ड ऑन दिस थर्सडे। एज ऑफ नाउ अभी तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि देर इज नो प्लानिंग ऑफ रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। मीन्स आपको नो चेंज मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। बट ऑन द टेक्निकल स्ट्रक्चर जीबीपी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। जब तक ये 2600 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये 2600 के लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करेगा या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक जीबीपी इज ए बाय ऑन डिप कैंडिडेट। If it falls below 2600 on a closing basis on a daily chart, then it can fall up to 2450 level। तो ये 2450 के लेवल तक आपका गिर सकता है। लेकिन जब तक 2600 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, इसमें एक आपको तेजी दिख सकती है। बिकॉज इफ़ यू सी दी स्ट्रक्चर, आपको दिखेगा कि हर लेवल पे, देखो हर लेवल पे इसको एक बाइंग मिल रहा है। यहाँ पे भी इसको बाइंग मिला, यहाँ पे भी इसको देखो बाइंग। जितना ये नीचे आता है उतना ही तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट यस, ये 2780 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2780 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और इसका मेन कारण क्या है? डॉलर इंडेक्स। बिकॉज डॉलर इज ट्रेडिंग ऑन द हायर साइड, स्टिल द जीबीपी इज गिविंग अ टफ फाइट। जीबीपी आपका एक टफ फाइट दे रहा है, उसके बाद भी ऊपर के लेवल्स को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अगर कभी भी डॉलर इंडेक्स गिरा, तो सबसे ज्यादा अगर कोई करेंसी भगेगा तो जीबीपी यूएसडी होने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। एयूडी यूएसडी इज अ सेल कैंडिडेट एज ऑफ नाउ। जब तक ये आपका 0.6620 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, इट्स अ सेल कैंडिडेट। ये आपका 0.6500 और इनफैक्ट 0.6450 तक आपका नीचे गिर सकता है। 0.6500 और 0.6450 तक आपका नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये 6620 के ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ से डबल क्वांटिटी बाय कर लेना, सेल ट्रेड में से एग्जिट कर देना। देन ये 6700 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 6700 को अप्रोच करेगा। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड का क्लियर कट आपका लेवल है, जब तक 2040 का लेवल इसका ब्रेक नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे, ये आप 2 आर के चार्ट पे ले सकते हैं। जब तक 2 आर के चार्ट पे 2040 के ऊपर आपका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, फ्रेश तेजी नहीं आएगी। तब तक देर इज ए हायर चांसेस ये आपका 2001 तक नीचे गिर सकता है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 1980 तक भी आपका नीचे गिर सकता है। कितना? 1980 तक भी आपका नीचे गिर सकता है। ये 1980 तक, इस लेवल तक भी आपके नीचे गिर सकता है। अगर ये 2040 के ऊपर बंद हुआ, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को 2065, और फिर ये वाले लेवल्स भी आपको ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तो सिनेरियो बेरिश लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तेज लग रहा है आपका, तो इसलिए इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे लास्ट वीक के अंदर, लास्ट वीक देखो 2035 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। जब भी इसने 2035 का हाई तोड़ा है, वहीं से इसको सेलिंग मिली है। 2035 पे क्योंकि लोगों के ऐसे लगे हुए थे, 2037 पे लोगों के ऐसे लगे हुए थे, यहाँ पे सब स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद ही नीचे गिरा है आपका। ठीक है ना? और यहाँ पे आप देखोगे पिछले 2 दिन के अंदर ये 2030 को टच भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब देर इज ए वीकनेस इन दी गोल्ड। ये आपका 1980 तक तो मिनिमम आएगा आएगा। बट यस, सडनली मान के चलिए ऐसा कोई नया डेवलपमेंट आ जाता है ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स कि डॉलर इंडेक्स गिरने लगता है, तो डेफिनेटली आपका गोल्ड भगेगा। तो इसलिए लिए आपको 2040 के लेवल पे ध्यान देना जरूरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? गोल्ड के लेवल क्लियर हो गए आपके। अब हम चलते हैं आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। गाइस, आज की स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त है, पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि आज हम एक स्ट्रेटेजी नहीं, 2 स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। यूरो यूएसडी पे भी बताएंगे, गोल्ड पे भी बताएंगे, जीबीपी यूएसडी पे भी बताएंगे। और आराम से देखिएगा,
एकदम से एग्जिट करने की जल्दी होती है ना लोगों को, वो मत करिएगा। नई नई चीज़ें उसके अंदर मैं बीच बीच में बताऊंगा, टाइम लेके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, तो आराम से देखिएगा। और इस स्ट्रेटेजीज को जो भी मैं बताऊंगा, मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये पहली जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी मूविंग एवरेज के बेसिस पे है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन दी मूविंग एवरेज, नथिंग एल्स। मूविंग एवरेज पे आपको काम करना है। सबसे पहले मैं आपको यूरो यूएसडी दिखा देता हूँ। टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 मिनट्स का। टाइम फ्रेम रहेगा आपका 15 मिनट्स। 3 ईएमए आपको प्लॉट करने हैं। एक ईएमए रहेगा आपका 4999। दिस, ये जो ब्लैक वाला बड़ा वाला ईएमए है, ये 4999 का है। फिर आपका 100 का ईएमए है एंड योर 200 ईएमए। तो दिस इज योर 100 ईएमए, 200 ईएमए एंड 4999 ईएमए। 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट रहेगा आपका। कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब ये 100 पीरियड और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज इस 4999 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगी, तब हमें शॉर्ट पोजीशन लेना है। री एंट्री कहाँ पे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है। आपको जो दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, 100 पीरियड एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ये दोनों जो मूविंग एवरेजेस है ये आपके 4999 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाना चाहिए। नीचे आ गया देखो। नीचे आने के बाद आपको चाहिए ग्रीन कैंडल। क्या चाहिए आपको? एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ये क्या बन रहा है आपका? रेड कैंडल्स बन रही हैं। इसको नीचे जा रहा है, जाने दो। हमें, वी डोंट केयर मच अबाउट दीज रेड कैंडल्स। वी विल ओनली वेट फॉर दी वन ग्रीन कैंडल टू फॉर्म। तो जैसे ही आपकी एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। इस ग्रीन कैंडल का लो है आपका 1.0917, 1.0917। ये देखिए यहाँ पे आपका सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। टारगेट आपको इसमें 50 पिप्स का मिनिमम टारगेट रखने हैं। 50 पिप्स का मिनिमम टारगेट रखना है। अब देखो ये ऊपर चला गया। नाउ 2 सेकंड के लिए आप सोचिए कि व्हाट इज दी साइकोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन प्राइजेस मूव्स अगेंस्ट यू लाइक 100 पिप्स और सो। आपका मूवमेंट 100 पिप अगेंस्ट चला गया बाजार। आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे कि ये तो ऊपर गया, सर ने मरवा दिया, स्टॉप लॉस हिट होगा, बड़ा लॉस हो गया मेरे को। सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और कैंडल्स इस 4999 मूविंग एवरेज के आसपास आता है कैंडल, और इस मूविंग एवरेज के आसपास या इसके ऊपर एक रेड कैंडल बनाता है, और ये दोनों मूविंग एवरेजेस जो 100 की और 200 की हैं, इस 5000, मैं इसको 5000 मूविंग एवरेज बोल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसके नीचे अगर ये ट्रेड कर रही हैं और ऊपर अगर आपका एक रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल के लो के नीचे आप एवरेज करोगे, एक लॉट और शॉर्ट मारोगे। आपने कहाँ पे शॉर्ट मारा? पहला 1917 पे। यहाँ पे लोग कितने पे कर रहे हो शॉर्ट? 1011 पे। तो आपने एक लॉट शॉर्ट मारा। नीचे कितना आया बाजार? 966, प्रॉफिट आ रहा है। और कितना नीचे आया बाजार? 929। तो जो 1011 पे शॉर्ट किया था, अगर आप यहाँ पर भी बुक करते और 917 वाला भी अगर आप स्टॉप लॉस हिट कर लेते, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये दोनों मूविंग एवरेजेस आपके ऊपर गई। तो हमें क्या चाहिए था? जब बाइंग करते हैं तो हमें एक रेड कैंडल चाहिए। अब इसके हाई के ऊपर ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो नीचे आ गए प्राइजेस। कितना लो लगाया? 874। अभी तक लो में चल रहा है प्राइजेस। देखो कितना लो लगाया? 804।
766। अब री एंट्री समझ लो, अगर प्राइजेस इस 5000 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास जाएंगे और वहां पे आपको रेड कैंडल मिलेगा तो वहां पे एक लॉट शॉर्ट करना है। अब इस वाले पोजीशन को आपको 15-20 पिप पे काटना है, 25 पिप पे काटना है, 30 पिप पे, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना, ये देखो आगे नीचे, अभी तक देखो सेल में चल रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे सर इस दिन मैं क्या करूं, इस दिन मैं क्या करूं। तो इसकी भी आपकी री एंट्री की स्ट्रेटजीज हैं जो हम एडवांस क्लासेस में कराते हैं। तो ये तो मैं आपको 70% स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ एनेक्सा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये स्ट्रेटजीज मेरा मतलब ओपन चैलेंज है कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, जितने भी पहले भी बताई हैं और आज भी बता रहा हूँ। और सारी वर्केबल है, सारी वर्केबल है। ये तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको जीबीपी यूएसडी में दिखाऊंगा जहाँ पे एक दो लॉसेस भी लगे हैं, तो वहाँ पे हमने कैसे कवर किया है। ये देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बना, शॉर्ट पोजीशन बनाओ, सीधी मूवमेंट, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट इनटू द ट्रेड। ये देखो री एंट्री, यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइजेस नीचे, बस 2-3 बार ऐसा करना है। हर बार 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 जाता है, बार बार ऐसे री एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ सकता है। देखो यहाँ पे ये लाइन ऊपर चली गई, यहाँ पे ये वाली मूविंग एवरेज ऊपर चलेगी, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई कितना है, 1.0746। कितना ही लगाया, 747। वहां से 100 पिप नीचे आ गए, यहाँ पे हमने एक लॉट और एवरेज किया। यहाँ पे अब क्या चाहिए हमें, ग्रीन कैंडल चाहिए। सेल में हमें क्या चाहिए था, रेड कैंडल, लेकिन बाय के केस में क्या चाहिए, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। ऊपर कितना आया, 724। अभी तक बाय ट्रेड चल रहा है, सीधी मूवमेंट, 887, 955। अभी तक आपका बाय में। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपके दोनों मूविंग एवरेजेस नीचे आ गए, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेते, बट वी विल नॉट। ये देखो सीधी मूवमेंट, राइट डायरेक्शन में आपको कैसे बैठना है ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये जो नेगेटिव मूवमेंट आती हैं, ये आपके माइंड को हिट करेंगी, आपको परेशान भी करेंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका सिस्टम इन चेक है, सिस्टम सही है आपका, तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ना ही फंडामेंटल्स की परवाह करने की जरूरत है, बाजार अपना आप कर लेगा। फिर ये देखो यहाँ पे आपका शॉर्ट दिया, ये देखो ये बनी, इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है मेरे को। इस कैंडल का लो है आपका 846, इसका लो अभी कटा नहीं है, ये ऊपर आ गया वापस। यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया 846। कितना लो लग गया, 821। और कितना लो लग गया, वही 821, ये यहाँ पे 812। अभी तक आपका यूरो यूएसडी शॉर्ट चल रहा है, अभी तक यूरो यूएसडी आपका शॉर्ट चल रहा है। और अगर आपने यहाँ पे री एंट्रीज ली होती, अगर आपने यहाँ पे री एंट्रीज ली होती तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट अभी मिल रहा होता, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट देख के आप डर गए थे कि अब तो यूरो तेज हो जाएगा, अब तो यूरो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जीबीपी एसडी दिखाता हूँ, मेरे को गोल्ड भी दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बैक टेस्ट नहीं करूंगा, दिसंबर से करते हैं। यहाँ से कर लेते हैं। हम्म, ये देखिए, यहाँ पे आपका ये ऊपर के दोनों मूविंग एवरेजेस, तो जो भी हाई था यहाँ पे, हाई के ऊपर आप बाय करोगे। यहाँ पे हाई है, मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ हाई, आप देख रहे हो, हालांकि बाय यहाँ पे मिलता है मेरे को, मैं थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए ले रहा हूँ। 2505 पे मेरे को बाय मिला। 2505 जैसे ही ब्रेक होगा मेरा बाय ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ये देखो ये हाई कितना लगा, 2510, 2540, 2620, 2720, 2722,
ये देखो कितना चला गया, 2794। अभी तक बाय में चल रहा है। अभी तक बाय में है। ये देखो यहाँ पे री एंट्री, यहाँ पे आपको री एंट्री मिली, यहाँ पे आप यहाँ पे बाय करते सीधी मूवमेंट। बस आपको एक स्नाइपर की तरह वेट करना है कि कब आपके लेवल पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिड भी लगा सकते हो पहले ही। अगर आप सिस्टम के आगे नहीं हो, आप बिड लगा दो कि भाई मेरा यहाँ पे ट्रेड होता है तो मेरा बाय ट्रेड हो जाए मेरा। स्टिल इन बाय, जीबीपी यूएसडी स्टिल इन बाय। गोल्ड पे आ जाते हैं। पोजिशनल ट्रेड है, बिल्कुल पोजिशनल ट्रेड है गोल्ड के अंदर। बहुत पहले से बाय पे चल रहा है। ये देखो, अब ये है कि आप इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आप हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, देखने वाली बात है। नहीं तो ये मूवमेंट अगर आप इसको सही तरीके से काम करो ना, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देता है। तो इसके हाई के ऊपर यहाँ पे बाय दिया, मैं ये वाला हाई क्यों ले रहा हूँ? हालांकि इसने यहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है इसने, तो इसका हाई लेना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरा मानना ये है कि चार्ट के अंदर ये जो चार्ट का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगा, जैसे ये वाला कैंडल है, उसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। वो हाई टूटेगा तो नया मोमेंटम क्रिएट होगा ऊपर की तरफ। इसका हाई कितना है? 1932.93। तो मैं 1933 के ऊपर बाय करूंगा, 1933 के ऊपर बाय करूंगा मैं। ऊपर कितना गया? 1962। और ऊपर कितना गया? 1996। फिर ऊपर कितना गया? 2009। फिर यहाँ पे मैंने री एंट्री किया, 5000 की मूविंग एवरेज के आसपास आया। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल देखा, यहाँ पे मैंने बाय किया। और ये स्कैल्पिंग भी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ। देखो सीधी मूवमेंट, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज जो 100 200 की ऊपर ही चल रही है इससे। सीधी मूवमेंट ऊपर आ गया बाजार वापस। देखो अब ये क्या था, मेरा री एंट्री पॉइंट, मैं चाहता तो दोबारा यहाँ पे बाय करता। सीधी मूवमेंट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी मूवमेंट आपको हर बार देखने को मिलेंगी, ये डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट वॉलेटिलिटी, या मार्केट में अभी न्यूज़ क्या चल रही है उस पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करके अगर आप सही तरीके से ट्रेड लोगे तो पैसा क्यों नहीं बनेगा, पैसा 101% बनेगा। देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, अगर आपने ग्रीन कैंडल पे बाय किया होता है यहाँ पर 2006 के आसपास, तो देखो ऊपर आ गया वापस, 2030 आ गया। ये देखो ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो दोबारा ऊपर आ गया, प्रॉफिट। अभी तक बाय में चल रहा है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी तक बाय में चल रहा है। अब हम दूसरे ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं। इसको आप यूरो पे भी चेक कर लेना, गोल्ड पे भी चेक कर लेना, ठीक है ना। और जीबीपी भी मैं गोल्ड पे आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो इंडिकेटर्स आपके लगेंगे। एक लगेगा आपका मार्केट बायस, ये सर्वर वाला लगेगा आपका, प्रोफेसर एक्स वाला, ये वाला इंडिकेटर आपका लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? इसके बाद एक और इंडिकेटर आपका लगेगा एलएफएस, लियोनीदास ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, ये वाला। ये दो इंडिकेटर्स आपके लगेंगे इसके अंदर। सेटिंग में जाना है। पहले वाले की जो सेटिंग है, ये 5521 की सेटिंग रहेगी आपकी। ये कोई भी आपके बैंड साइकिल टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा आपका। ये सारा आप सेटिंग नोट कर लीजिए, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है आपके यूट्यूब पे, मिल जाएगी आपको ये, ठीक है ना। फिर आपको मार्केट बायस वाले पे जाना है, उसकी सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से रहेगी, 700 150, 700 150।
अब देखो बाय कैसे करना है इसमें, कंडीशन देखो, यहाँ पे दो इंडिकेटर हैं। ये जो नीचे वाला जो इंडिकेटर है ना दोस्तों, ये आपको एक ट्रेंड के बारे में बताता है। ये आपको बताता है कि मेजर ट्रेंड क्या है, डाउन का है या अपसाइड है। तो यहाँ तक तो डाउन का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड आपका बदल गया है, ग्रीन हो गया, तो अप ट्रेंड हो गया आपका। क्या हो गया आपका? अप ट्रेंड हो गया है आपका। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? ये वाला इंडिकेटर है। अगर ये दोनों बैंड, फर्स्ट बैंड और जो सेकंड बैंड है, जब इस वाले एरिया को, इस वाले बैंड को क्रॉस करेंगे ऊपर, तब हमें बाय ट्रेड लेना है। अब बाय ट्रेड हमें यहाँ नहीं लेना है, अगर इससे पहले कोई हाई लगा हुआ है, जैसे ये वाला हाई लगा है, तो इस हाई के ऊपर हमें बाय करना है। इस कैंडल का हाई कितना है? 1971.05। तो मैं स्प्रेड हटा के 1972 पे बाय कर लूंगा। यहाँ पे हाई कितना लगा? 1975। ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ऊपर चला गया, कितना? 1988। अब मेरे को जरा यहाँ एक चीज समझना आप, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहे होते, या यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज डॉलर के रिगार्डिंग आई होगी, इतनी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली, उसके बाद इतना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला। लेकिन अचानक से, मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, या थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर कि इतनी बड़ी सेलिंग आई, और अगर इतनी बड़ी बेरिशनेस आई थी, तो एकदम से क्या हो गया कि कुछ ही घंटों के अंदर बाजार वापस हाई लगा दिया। मतलब ये तो ट्रैपिंग होगी ना यहाँ पे। तो इसलिए मेरे सिस्टम में सबसे बड़ी खास बात क्या है, कि सब चीज ये पूरे साइकोलॉजी को कैच कर रहा है। ये देखो ऊपर आ गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अब इस बैंड के आसपास मान के चलो, ये दोनों बैंड आपके ऊपर चल रहे हैं, और इन लोअर बैंड के आसपास अगर प्राइजेस जाते हैं, तो यहाँ पे आप बाय कर लो, दोबारा आपको मूवमेंट मिलेगा। अब लेकिन इसमें वो वाला ट्रेड नहीं बनेगा कि आप जैसे किसी क्लाइंटों को देना चाहो कि सर बाय गोल्ड दिस, स्टॉप लॉस दिस, TP1 दिस, TP2 दिस, वो सब नहीं बनेगा इसके ऊपर। ठीक है ना? ये तो सिस्टम ट्रेडिंग है, सिस्टम ट्रेडिंग आप अपने लिए कर सकते हो उसमें। ये तो सीधी मूवमेंट। अब ये देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। ये दोनों बैंड आपके यहाँ पे पहले ही नीचे आ चुके थे। जब ये बैंड चेंज हुआ, ये आपका इस कलर से ये रेड कलर के अंदर हुआ, तो उस वक्त लो क्या लगा हुआ था बाजार में? ये वाला लो लगा हुआ था पहले से ही। इसका लो कितना है? 2009। इसके नीचे जाएगा तब हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया, कितना लो लगा? 1994। ब्रेक हो गया नीचे, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर से। फिर देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, दोनों बैंड ऊपर आ गए। इस हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा 2040। 2040 के ऊपर बाय किया मैंने, सीधी मूवमेंट। कितना आया? 2046 का हाई लगाया अभी, और कितना हाई लगा दिया? 2070। 30 पॉइंट्स यानी 300 पिप मिल गए गोल्ड के अंदर। और भी चल रहा है अभी ऊपर। कितना ऊपर गया? 2088। 2088। 480 पिप मिल गए। फिर ये देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया, इस कैंडल के नीचे शॉर्ट दिया, वैसे नहीं इससे पहले भी दे दिया था ये वाला। 2041 के नीचे शॉर्ट दिया, कितना आया नीचे? 2016। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेल ट्रेड चल रहा है, और ये अपर बैंड के आसपास प्राइजेस आते हैं, और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लो, री एंट्री बनेगी बहुत बढ़िया यहाँ पे। सीधी मूवमेंट। कितना लो लगाया? 2013 का। फिर यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हुआ, इस कैंडल की हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, इसका हाई है 2062.31, तो 2063 पे मैं बाय कर लूंगा। लेकिन ये गया ही नहीं। सबसे बढ़िया बात, उसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, नीचे आ गया प्राइजेस। यानी अभी तक पहले से ही हमारी गोल्ड के अंदर शॉर्ट पोजीशन चल रही है। ये सारे क्या है? री एंट्री लेवल। ठोको यहाँ पे गोल्ड को। अब इसमें और भी मेरे पास ऐसे ऐसे क्रीम स्ट्रेटेजी हैं, इसी पेयर के साथ, अगर इसी सेटअप के साथ अगर मैं लगा लूँ ना, तो अगर सेल्फ ट्रेडिंग आप करो तो बहुत भरपूर पैसा मिलेगा आपको। लेकिन वो सब हम एडवांस क्लासेस में आपको सिखाते हैं। अभी तक शॉर्ट चल रहा है गोल्ड, अभी तक शॉर्ट चल रहा है गोल्ड। ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजीज हैं। अब आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसके अंदर होंगी, क्योंकि आपके फ्री वेबिनार है एनेक्सा की तरफ से। तो फ्री वेबिनार के अंदर कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग नहीं करते हैं,
लेकिन अगर आप पेड वेबिनार करना चाहते हैं या आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी भी अगर आपको सीखनी है तो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज भी हम लोग सिखाते हैं। आप forex.ankitgoel.com पे जाके आप बात कर सकते हैं। आप क्या तो सर टेक्निकल आता है, मेरे को फंडामेंटल आता है, सब आता है, मेरे को तो स्ट्रेटेजीज बता दो, तो हम आपको 2 3 4 स्ट्रेटेजीज का एक पैकेज भी दे देंगे, वो भी सिखा देंगे। उसमें आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना, लाइव में आपको ट्रेडिंग भी करके दिखा देंगे उसके अंदर, तो इतना भी हम आपके लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए आप forex.ankitgoel.com पे आप कांटेक्ट करें। आई होप आपको आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 2 दिन के अंदर अंदर यूट्यूब पे मिल जाएगी। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।